स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म में अगर कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म में छुआछूत है, हिंदू धर्म में पाखंड है, हिंदू धर्म में मूर्ति और इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, कभी मूर्ति के नाम पे, कभी हिंदू समाज में जातियों के नाम पे। समाजवादी पार्टी के किसी मंच से, समाजवादी पार्टी के पेज से, समाजवादी पार्टी के किसी स्पोक्स पर्सन ने ये बात नहीं कही है। ये बात तो पवन पांडे को और स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलकर के स्पष्ट करना चाहिए। समाज में कहने से क्या फायदा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे वोट मांगती है, हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को भगलाती है, और अभी करीब 400 से 500 दिन के 69,000 के बच्चे बैठे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, ओबीसी समाज के लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, 69,000 भर्ती में आरक्षण की सीटें खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या वो बच्चे हिंदू नहीं है? जो लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं, तो वो सिद्ध करें कि भाई हिंदू धर्म धोखा नहीं, हिंदू धर्म में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात है, किसी के कोई हक हुकूक को नहीं खाया जाएगा। खाने वाले कौन है? अनारक्षित लोगों को तो बैठाए हैं, सवर्ण लोगों को, खास करके ठाकुर ब्राह्मण और यही 2-3 जातियां हैं, वही लोग तो आरक्षण की सीटें खा गए हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य का किसी वो कार्यक्रम में गए थे और उनका एक बयान जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, और उसी के एक दिन पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव एक महाब्राह्मण महापंचायत में गए थे। महाब्राह्मण मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणों में एक तबका है उनके अंदर ही जो शुद्ध और 13वीं जैसे कर्मकांड कराता है, तो उनको महाब्राह्मण बोला जाता है। तो उनका एक कार्यक्रम था जिसको टुनटुन पांडे, शायद टुनटुन पांडे उनका नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है उनका। तो उनका ये पूरा कार्यक्रम था और मुख्य अतिथि के तौर पर अखिलेश यादव वहाँ गए थे। उस पूरे कार्यक्रम में जब स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा हुआ सवाल किसी पत्रकार ने किया तो उन्होंने कहा कि हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, समाजवादी पार्टी उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य का दोबारा किसी वो कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे पूरा उनका स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारी बातों का हवाला दिया है, कैसे मोहन भागवत ने क्या बोला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला था, तमाम तरह की बातें। लेकिन पर्टिकुलर ये जो बात है हिंदू धर्म एक धोखा है, इसको लेकर बार बार उनको हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। जैसे पिछले 5-6 महीनों में अगर आप देखें या उससे पहले भी, ये जब साल 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिस तरह वे स्टेटमेंट दे रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ दे रहे हैं। वैसे वो तबका बोल रहा है कि हिंदू धर्म के खिलाफ दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर भी उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। पवन पांडे अयोध्या के पूर्व विधायक, उन्होंने भी इस बयान की आलोचना की है। मनोज पांडे जो रायबरेली के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने आलोचना की है, और बहुत सारे लोग उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तक कि डिम्पल यादव ने आज बोला है कि वो बयान उनका ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य उनके इन पूरे बयानों को लेकर, और जो समाजवादी पार्टी अभी 3-4 महीने बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, मतलब देखा जाए 3-4 महीने बाद ही चुनाव शुरू हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी। महाब्राह्मणों की पंचायत करा रही है और ब्राह्मणों के अंदर जो वो तबका है महाब्राह्मणों का, उसको अपनी तरफ खींचना चाह रही है। इस पर भी बात करेंगे, और स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके पूरे इन पूरे बयानों को लेकर हमारे साथ में मनोज यादव जी हैं। सर, सबसे पहले ये जो उनका बयान आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य किसी सामाजिक संगठन में की मीटिंग में जा रहे हैं और इस तरह की भाषा, इस तरह की बात वो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये उनका निजी व्यक्तिगत विचार है, और निजी व्यक्तिगत विचार को व्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के मुखिया की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया एज ए पॉलिटिकल पार्टी के हेड होने की वजह से इस बात को भी समर्थन नहीं कर सकते, किसी की निजी विचार को वो पार्टी का विचार बना दें, ये भी संभव नहीं है। इसलिए उनका जो कहना है वो सही है कि समाजवादी पार्टी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का आधार होता है समाज के जो मुद्दे हों, सामाजिक परिवर्तन जो ला सकते हैं, समाज में जो अनैतिक बातें हैं, अनैतिक चीज़ें हैं, समाज में अगर कुछ चीज़ें
धर्म को या इस तरह की चीज़ों को दूसरे रूप में प्रसारित किया जा रहा है तो उसे सही करना है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह सही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एज ए सोशल वर्कर, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म में अगर कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म में छुआछूत है, हिंदू धर्म में पाखंड है, हिंदू धर्म में मूर्ति और इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, कभी मूर्ति के नाम पे, कभी हिंदू समाज में जातियों के नाम पे, तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जो बातें सामाजिक मंचों से कर रहे हैं वो उनका निजी और व्यक्तिगत विचार है, वो उन्हें कहने का अधिकार है और ये भारत का संविधान उन्हें ये अधिकार देता है। और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया होने के नाते उनका विचार भी सही है कि भाई इस तरह के विचार पॉलिटिकल फोरम पे नहीं किए जा सकते। तो मुझे लगता है कि हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल फोरम और सोशल फोरम, स्वामी प्रसाद मौर्य एज ये जो बातें कर रहे हैं वो सोशल फोरम पे कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों के मंच पे कर रहे हैं, न कि समाजवादी पार्टी के किसी मंच पर कह रहे हैं। पवन पांडे ने कहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं हिंदू धर्म में ये धोखा है, तो सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं समझाते। और अगर आप देखें महात्मा गांधी की अगर बात करें तो जब वो बिहार गए थे और उन्होंने आश्रम वहाँ पर खोला, इसके बहुत सारे दलितों को उस आश्रम में वो लोग मतलब आए, इसके बाद उनको बहुत समय लग गया अपने परिवार के लोगों को समझाने पर, बाद में वो लोग समझे। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी बेटी तो बीजेपी की सांसद है और दुनिया वो दिवाली की वो शुभकामनाएँ देती है और होली की शुभकामनाएँ देती है, दुनिया भर पूजा पाठ करते हुए बहुत सारी तस्वीरें उसकी हैं, उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। उनका कहना है, पवन पांडे कहना है। देखिए पवन पांडे जी भी जो बात कर रहे हैं उनकी बात भी व्यक्तिगत है, उनका भी निजी राय है ना कि वो समाजवादी पार्टी की राय है। समाजवादी पार्टी के किसी मंच से, समाजवादी पार्टी के पेज से, समाजवादी पार्टी के किसी स्पोक्स पर्सन ने ये बात नहीं कही है। पवन पांडे एज ए समाजवादी पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन उनके भी व्यक्तिगत विचार है और वो सही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध विचारधारा से प्रेरित है, उनका पूरा परिवार बौद्ध विचारधारा से प्रेरित है। तमाम जगह चाहे उनके आप देख लीजिए मूर्ति, उनके घर के फोटो देख लीजिए और जगह के देख लीजिए, और जो बात करें सही है, हो सकता है वो ये काम कर भी रहे हो। समाज में जो चीजें आप कर रहे हो वो आप व्यक्तिगत रूप से मिलते भी तो होंगे, नेता हैं, तमाम चीजें हैं, वो भी मंत्री रहे, आप भी मंत्री रहे, तो आप ये बातें उनसे क्यों नहीं कहते कि भाई मौर्य जी इस तरह की चीजें पहले आप अपने परिवार में करिए, पहले आप ये स्पष्ट करिए कि आप हिंदू धर्म मानते हैं कि नहीं है मानते हैं, आपका परिवार मानता है कि नहीं मानता है। मुझे लगता है, मेरी जो जानकारी है, कई मंचों से कई बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जा चुका हूँ, मेरी जो विचारधारा है वो बुद्ध है, मेरा धर्म भी बुद्ध है। तो इस तरह की बात मुझे लगता है कि पवन पांडे की भी एक प्रतिक्रिया, वो जैसे होता नहीं समाज में अपने आप को जनाने के लिए पवन पांडे भी कर रहे हैं, और यही चीजें स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ भी है कि वो भी समाज में लोगों को जनाने के लिए, अपने आप को जनाने के लिए भी ये बात कह रहे हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, हिंदू धर्म धोखा है। उन्होंने ऐसे तो इतने शब्द तो बोला नहीं, उसके साथ भी आगे क्या कंटेंट है, पीछे क्या कंटेंट है, किस परिदृश्य में ये बात कही गई, जिस परिदृश्य में कहा गया, अगर हिंदू धर्म एक धोखा है, जिस तरीके से आप देख लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी हिंदू के नाम पे वोट मांगती है, हिंदू धर्म के नाम पे लोगों को बगलाती है, और अभी करीब 400 से 500 दिन के 69,000 के बच्चे बैठे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, ओबीसी समाज के लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, 69,000 भर्ती में आरक्षण की सीटें खा गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या वो बच्चे हिंदू नहीं हैं? क्या उसमें सारे लोग मुसलमान हैं? तो मेरा कहने का सेंस है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो इसी बात को तो लेके कह रहे हैं कि भाई कह तो रहे हो कि हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म सिर्फ धोखा देने के लिए है, क्योंकि जो बैठा है वहाँ स्मृति उपवन में वो भी तो हिंदू है, उसके आप आरक्षण को, उसके हक हुकूक को किसको दे रहे हैं? एक हिंदू को ही तो दे रहे हैं, एक हिंदू ही तो खा रहा है, हिंदू की गवर्नमेंट है, हिंदू को शोषण हो रहा है, रोज वो लाठी डंडे खा रहे हैं, किसी मंत्री के बंगले पर जाकर के लाठी खा रहे हैं, किसी संतरी के बंगले पर डंडे खा रहे हैं, तो वो हिंदू नहीं है। अगर जो लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, मैं देखिए, मैं
न पक्ष ले रहा हूँ न उनका विपक्ष, न उनको टारगेट। लेकिन अगर सच में इस बात पर विमर्श हो तो अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य गलत बोल रहे हैं तो वो सिद्ध करें कि भाई हिंदू धर्म धोखा नहीं, हिंदू धर्म में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात है, किसी के कोई हक हुकूक को नहीं खाया जाएगा। खाने वाले कौन है? अनारक्षित लोगों को तो बैठाए हैं, सवर्ण लोगों को, खास करके ठाकुर ब्राह्मण और यही 2-3 जातियां हैं, वही लोग तो आरक्षण की सीटें खा गए हैं। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को लेकर ये टारगेट कर रहे हैं कि वो बच्चे भी हिंदू हैं, वो बच्चे भी तो हिंदू धर्म के पोषक हैं, अगर उनको उनके हक हुकूक से आप वंचित कर रहे हो और एक हिंदू को खिला रहे हो, उसे हिंदू नहीं, वो जात के नाम पे खिला रहे हो, वो तुम्हारी जात का, मुख्यमंत्री की जात का है, मंत्री के जात का है। भाई मुख्यमंत्री ठाकुर, उस समय शिक्षा मंत्री 69,000 भर्ती के समय सतीश द्विवेदी ब्राह्मण, तो सबसे ज्यादा सीटें ठाकुरों और ब्राह्मणों में बांटी गई। 69,000 की जो आरक्षण वाली सीटें हैं, 68,500 की। बताओ किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, किस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई, किस संतरी के खिलाफ कार्रवाई हुई? तो धोखा तो ये लोग कर ही रहे हैं। धोखा इसलिए दूसरे को मौका दे रहे हैं बोलने का। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये लोग खुद मौका दे रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बात कह रहे हैं वो अगर सोशल फोरम से कह रहे हैं तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना आपत्ति उन पे लागू होगी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल मंच से ये बात कहते तो समाजवादी पार्टी को ये कहने का या समाजवादी लोगों को ये कहने का हक है कि देखिए सोशल फोरम और पॉलिटिकल फोरम दोनों में अंतर होता है। सोशल फोरम समाज के मुद्दे उठाता है, पॉलिटिकल फोरम देश की राजनीति और देश प्रदेश की राजनीति में कैसे सत्ता शासन स्थापित किया जाए उस पर आधारित होता है। इन दोनों चीजों पर जो लोग आलोचना कर रहे हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य है जो समाजवादी पार्टी के मंच से ये बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी न किसी सामाजिक संगठन के मंच से ये बात कर रहे हैं। सामाजिक संगठन की मंच पर पॉलिटिकल बातें तो नहीं करेंगे तो समाज की बातें, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो अंधविश्वास है, समाज में इस तरह की जो चीजें हैं उनके खिलाफ ही तो बोलेंगे। वहां जाके तो ये तो नहीं कह सकते समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। तो मुझे लगता है कि सोशल फोरम से उनका काम जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है इस सेंस में कि सामाजिक मंच से बोल रहे हैं। पॉलिटिकल मंच से बोले तो हम समाजवादी या समाजवादी पार्टी के लोगों से ये जरूर कहेंगे कि इस पर आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि सोशल फोरम पॉलिटिकल फोरम में अंतर है और होना चाहिए। एक और इससे पहले जब उनके बयान आ रहे थे तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कि उनको बीजेपी में भेजा गया है इन सेंस, मतलब कि जिस तरह से अखिलेश यादव, जब आप याद करिए साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर यहीं लखनऊ के पास में कोई भगवान परशुराम की कोई प्रतिमा स्थापित हुई थी, जिसको लम्हुआ के जो पूर्व विधायक थे संतोष पांडे उसके पूरा करतर धरतर थे। उसके बाद जब सबसे पहले बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, ब्राह्मण सम्मेलन, तो समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, बीजेपी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया। पूरे विधानसभा चुनाव में मतलब ये सब चीज़ें चल रही थी हर पार्टी की तरफ से। अभी जब 4 महीने रह गए हैं तब अचानक जो है अभी महाब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पिछली बार तो पूरी तरह से आप देखिए पूर्वांचल में हो सकता है कि कुछ सीटों पे इनको ठीक ठाक वोट लगभग मिल गए हों, और लेकिन इस बार फिर वही, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस्ट के रूप में ये बात अपने निगाह से देख रहा हूँ, अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ कि जब जब चुनाव नज़दीक आता है तब तब जाति उभार होता है, और जातियों में वो नेता जो किसी पॉलिटिकल पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पाते, खास करके सत्ता पक्ष में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस सत्ता पक्ष पर एक दबाव बनाने के लिए वो तमाम जाति रैलियां, जाति पंचायत करेंगे। और सबसे इस पूरे भारत के स्ट्रक्चर में, जातियों के स्ट्रक्चर में ब्राह्मण ऐसी जाति है जो जातियों को बनाई है। जातियों को बनाने वाला कौन है? ब्राह्मण है। इसीलिए अगर वो बनाया इसीलिए वो सर्वोच्च पे है, तो शुरुआत वही करता है। आप चाहे पीछे के देख लो, जब बसपा ने शुरू किया ब्राह्मण महासम्मेलन, फिर भाजपा ने शुरू किया, सपा ने शुरू किया, शुरुआत किससे होती है? ब्राह्मण से होती है। तो मुझे लगता है जब जब चुनाव आएगा, भारत में जाति एक सच्चाई है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकती। तो
जो सबसे पहले जो जाति बनाया है वही जाति का फायदा लेना चाहता है। तो ब्राह्मण इस मामले में सबसे पहले शुरू करता है। देखेंगे अब हर पार्टी, हर जाति जाति सम्मेलन करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अपनी बात, अपने लोगों की बात, अपने जाति के लोगों की बात अगर सत्ता में आने वाली पार्टी जिसको लगता है कि नहीं समाजवादी पार्टी आने वाली है, समाजवादी पार्टी का भविष्य है, तो वही लोग तो समाजवादी पार्टी के पास आ रहे हैं जिनको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी का भविष्य है, समाजवादी पार्टी सत्ता में डिफीट कर सकती है भाजपा को। तो और मेरा भाजपा में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो भाजपा के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए, अपने समाज में एक बात कहने के लिए, भाई देखो मैं भी तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने बात अपनी कहवा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में भी ये बात कर रहा हूँ कि मुझे हक हुकूक मिलना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण महासम्मेलन शुरुआत है, अभी देखेंगे सभी पार्टियां करेंगी और जो टुनटुन या जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह के तमाम लोग, इस तरह के जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा धुआंधार जाति सम्मेलन होंगे और सबसे ज्यादा जाति सम्मेलन करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। तो उसी से सब लोग सीख रहे, सत्ता में है तो उसी से सीख करके सर्वप्रथम मुझे लगता है जाति सम्मेलन की शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी की है, फिर बसपा ने किया, सपा ने किया, जितने पॉलिटिकल पार्टी सब इस तरह के, चूंकि जिस जाति के जो लोग होते हैं वो इस तरह का ऑफर करते हैं नेताओं को, भाई हमारी जाति का महापंचायत आइए, हमारी जाति में कुछ बोलिए, हम आपको आपके साथ रहेंगे। तो इसी को लेकर के ये इस तरह की पंचायतें होती हैं, होती रहेंगी जी। तो अभी हम बात कर रहे थे मनोज यादव जी से और आप देख रहे थे TV11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।